अस्सलामुअलैकुम मेरे व्यूवर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो मैं यहाँ पर आपके साथ चिकन हरीस की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। और मैं बहुत ही कम मसालों में बनाऊँगी, ज़्यादा यानी मसालों में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी शौक़ से खा लें इस तरह की मैं बनाऊँगी और बहुत ही अच्छी लगती, बच्चे पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 300 से 400 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया है। और अगर आपके पास बोनलेस हो तो बोनलेस ले लें, और अगर यह हड्डी वाला है तो आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए यहाँ पर मैंने कुछ दालें ले ली हैं, मैंने 2-2 चम्मच करके सभी दालें ले ली हैं। और चावल है, कोई भी नॉर्मल चावल चलेगा। और यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पर इसका हरीस ले लिया है, जिसे शायद ज्वार भी बोलते हैं, या गेहूँ गेहूँ वो जो रहता है वो है। और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। तो अभी सभी दालों को हम यहाँ पर मिक्सचर को हम अच्छे से धो करके इसको कम से कम 1 से आधा या 1 घंटे के लिए हम अच्छे से भिगो देंगे इसको, ताकि अच्छे से फूल जाए, तो गलाने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम साइड में कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें डाल देंगे चिकन। अब इसमें डाल देंगे जो हमने मसाले लिए थे, सभी मसाले डाल देंगे। तो मसालों को अच्छे से साफ करके हमें डाल देना है। अब इसमें हम डाल देंगे कम से कम 2 लीटर के करीब पानी। तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 लीटर, यहाँ ये 1 लीटर का मेरे पास मग है, तो मैंने यहाँ पर 2 लीटर पानी डाल दिया। और इसमें डाल दिया एक मीडियम साइज़ का अनियन कट करके। इसके बाद हम इसका प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके इसे हम कम से कम 15 से 20 मिनट हमें पकाना है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, और इसको अब हम बंद करके पका लेंगे। और इसको हमें स्लो फ्लेम पर पकाना है, ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए चिकन भी हमारा हो गया है। अब इस गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए ठंडा हो गया था, तो इसकी गैस निकल गई थी, तो मैंने देखिए ये देखिए यहाँ पर चिकन अच्छे से गल गया है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखिए। और अभी सभी चिकन को हम बाहर प्लेट में निकाल लेंगे। और आप इस तरह से अगर बनाएंगे, इस प्रोसेस से बनाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खा लें। तो अब इसमें देखिए हम डाल देंगे दाल। ये जो मिक्सचर मैंने बना कर रखा था, देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। मैंने कम से कम 1 घंटे भिगाया, तो अच्छे से फूल गया। इसमें डाल देंगे, इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए अब इसमें हम कुकर का ढक्कन लगा करके इसमें हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए चिकन को हम इस तरह से फॉक की मदद से इसके रेशे रेशे अलग कर लेंगे, और हड्डियाँ भी जो रहेंगी वो भी बहुत आसानी से निकल जाती है। देखिए कितने अच्छे से निकल जा रही है। तो हमें इस तरह से निकाल लेना है, क्योंकि अगर बोनलेस है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर हड्डियों के साथ भी है तो कोई भी मसला नहीं है। क्योंकि कभी कभी रहता है बोनलेस नहीं मिल पाता है कई जगहों पर। तो हमें इस तरह से फॉक की मदद से एकदम रेशे रेशे अलग कर लेने हैं। ये देखिए अच्छे से हो गया है। और यहाँ पर देखिए मैंने गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें कट करके रखी थी। यहाँ पर मैंने अदरक जूलियन कट में कट करके रखी, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कट करके रखी, और धनिया और पुदीना मैंने, और यहाँ पर लेमन। तो अब हम यहाँ पर बर्तन चढ़ा देते हैं, पतीला। उसमें डाल देंगे हम कम से कम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। तो मैं ऐसे अंदाजे से डाल दे रही हूँ, आप अगर डालें तो आप टीस्पून के हिसाब यानी टेबल स्पून के हिसाब से डालें। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 बड़े साइज़ का अनियन कट कर लिया था बारीक। इसको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसका कलर देखिए इस तरह से हम चलाते जाएंगे, बराबर चलाते जाना, नहीं तो क्या है अगर हम छोड़ देंगे ना तो फिर वो कहीं ज़्यादा लाल हो जाएगा, कहीं पे कम रहेगा, कच्चा रहेगा, पक्का रहेगा। इस तरह देखिए यहाँ पर जो है हमारी जो है मिक्सचर अच्छे से गल गया था, तो इसे हम चम्मच की मदद से घोट रहे हैं। अगर आपके पास मथानी या मथनी हो तो उससे भी घोट सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो चिकन मैंने निकाल कर रखा था
उसको भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको डालकर हम इसे अच्छे से फेंटेंगे ताकि सब मिक्सचर अच्छे से रेशे रेशे भी अलग हो जाए और मिक्सचर भी अच्छे से फिट जाए। तो कम से कम हमें 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से इसको चलाना है और चलाते चलाते रेशों को हमें अलग करना है। खूब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये। तो फिर बाद में क्या है, फिर हमको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि ये सभी मिक्सचर अच्छे से पका हुआ है। तो इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा पकाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा अनियन कुछ कुछ कलर चेंज होने लगा। इसे हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे, इसको ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई थी और मैंने यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले डालने भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है साइडों में प्याज करके। तो इसको भी हम पका लेंगे। इससे क्या फ्लेवर मसालों का जो है अच्छा आ जाता है। और यहाँ पर डाल देंगे 2 से 3 तेज पत्ता। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और जो हमने मिक्सचर बना कर रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका यानी मिक्सचर थिक हो गया हो या कुछ भी, तो पानी आप बॉयल करके अलग से मिक्स कर सकते हैं इसमें। और बॉयल करके डालेंगे तो जल्दी पक जाएगा, तो आप बॉयल करके ही डालें ज़्यादातर। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करते हुए ही हमें कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। इसमें मैंने डाल दिया है हरी मिर्च। मैंने एक हरी मिर्च बारीक कटी जो मैंने कट करके रखी थी उसमें से ही आधी डाल दी है। और इसको हम बराबर चलाते जाएंगे। चलाने से क्या है, मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और रेशे भी अलग होते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी बॉयल आने लगा है। इसमें हम डाल देंगे धनिया, पुदीना और मैंने जो अदरक कट करके रखी थी उसे भी, इसको भी डालकर हम फिर से मिक्स करेंगे। इससे क्या जो इसका फ्लेवर रहता है वो सब अच्छे से हरीस में मिक्स हो जाएगा। देखने में ही आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और ये गरम ही बहुत अच्छा लगता है। गर्मा गर्म एकदम लेमन डाल करके इसमें अगर खाए ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए बॉयल आने लगा है। इसको कम से कम हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि ये हमारा मिक्सचर पूरी तरह रेडी है। तो हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 मिनट हम इसको पका लेंगे। यहाँ पर मुझे नमक कुछ कम लग रहा था तो मैंने इस स्टेज पर नमक डाल दिया है। आप भी डाल सकते हैं, अगर यहाँ पर आप टेस्ट कर लें, अगर कम हो तो आप डाल दें। तो इस तरह से हम इसे भी मिक्स कर देंगे ताकि नमक कहीं पर रहे नहीं। और क्योंकि हमारा हरीस एकदम रेडी हो गया है तो हमें इस तरह से मिक्स कर देना है ताकि नमक घुल जाए और सभी जगह मिक्स हो जाए। उसके बाद देखिए मेरा यहाँ पर हरीस एकदम रेडी हो गया है। और अब अगर आप अनियन फ्राई ऊपर से डालना चाहते हैं तो आप फ्राई करने के टाइम आप निकाल लें, उसके बाद ऊपर से डाल करके खाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ट्रे में निकाल रही हूँ डिश में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मज़ेदार से हरीश रेडी हो गया है। मैं आपको बिल्कुल ट्रे में दिखाती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही परफेक्ट रेडी हुई है। अब इसे हम धनिया, पुदीने और अदरक से गार्निश कर देंगे। देखिए कितना देखने में अच्छा लग रहा है, कितना डिलीशियस बना है। आप भी इस तरह से ट्राई करें और आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, इससे क्या हमारी जो भी वीडियो आएंगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।